मेरे प्यारे बच्चों, आप सभी को नमस्कार। क्या हाल है आप सभी के? मेरे प्यारे बच्चों, उम्मीद है आप सब बहुत बढ़िया होंगे, मस्त होंगे, तंदुरुस्त होंगे। आइए मेरे प्यारे बच्चों, आज मैं स्टार्ट करने जा रहा हूँ अलजेब्रा। देखिए यार, मैंने नंबर सिस्टम खत्म करा दिया, सिंप्लीफिकेशन खत्म करा दिया, अब बारी अलजेब्रा की है। मेरे प्यारे बच्चों, ध्यान से मेरी बात को सुनना। ये वाली वैल्यू गिवन है और ये वाली वैल्यू पूछी हुई है। हम सब एक बात जानते हैं कि अगर एक इक्वेशन हो तो एक वेरिएबल फिक्स करना चाहिए। तो यहाँ मेरे प्यारे बच्चों, एक इक्वेशन है लेकिन वेरिएबल है 2x और y। तो मैं क्या करता हूँ, y को 0 ले लेता हूँ। आप कहेंगे मत लेना, क्यों? क्योंकि बटे 0 हो जाएगा। तो क्या करें सर, y को 1 ले लेते हैं। 1 लेने का फायदा ये हुआ कि ये x प्लस 1 आया और नीचे रह गया रूट एक्स। अब मेरे बच्चे रूट एक्स को इससे भाग दोगे तो रूट एक्स आया और ये आ जाएगा 1/√x। आपने कहा सर मामला तो सेट है, यहाँ तक हमें कोई दिक्कत नहीं, और ये बराबर है 2√17। मैं दोनों तीनों तरीके से आपको चीजें एक्सप्लेन करूंगा। अब आते हैं मेरे बच्चे इससे आगे की कहानी पे। क्या कि भाई, यहां मैंने y को 1 रख दिया तो 1 हटा दो, मतलब ये तो 1 ही हो गया। यहां मैंने y को 1 कर दिया तो 1 हो गया। आपने कहा सर बिल्कुल ठीक बात है। अब अगर आप ध्यान देंगे थोड़ा सा मेरी बात को, तो यहां पॉइंटों में कैलकुलेशन जाने लग रही है। अगर मेरे समझदार बच्चे हैं तो इस बात को जानते होंगे कि रूट एक्स का मतलब है x की पावर 1/2, मतलब x की पावर 0.5 है। x की पावर 0.5 है, x की पावर 0.5 है। अब यहां मेरे प्यारे बच्चों फोकस करोगे तो मैंने y को 1 ले लिया, ये है x की पावर 3। आराम से धीरे धीरे पढ़ा रहा हूं, -1 बटे x की पावर 1.5। तो मेरे बच्चे जब एक x की पावर 1.5 को इससे भाग देंगे तो आएगा x की पावर 1.5। पावर ऊपर जाएगी तो घट जाएगी, 3 में 1.5 गया, 1.5 बचा, और माइनस में 1 बटे x की पावर 1.5। अब आपको शायद मोटी मोटी बात समझ में आई होगी। अगर नहीं समझ में आई है तो पैटर्न रिपीट करके समझाता हूं कि मान लो ये वाली वैल्यू a है, तो a प्लस 1/a आपको दिया हुआ है 2√17। आपने कहा जी ओके रिपोर्ट। और आपसे पूछा क्या हुआ है, ये 0.5 का क्यूब। भाई अगर मैं x की पावर 0.5 का क्यूब करूंगा तभी तो तीन माफ करिए, 3×5=15 आएगा। तो मेरे बच्चे ये पूछ रहा है a³ माइनस 1/a³। अब आप एक चीज कहेंगे, देखो सर हमें a प्लस 1/a दे रखा और a³ माइनस 1/a³ दे पूछा हुआ, तो हमें सर यहाँ a माइनस 1/a निकालना होगा, तभी तो ये सेटिंग हो पाएगी। अगर हमें a माइनस 1/a निकालना है तो क्या करना होगा सर, इसका वर्ग, 2 का वर्ग 4, √17 का 17, 17 चुकू 68। बिल्कुल ठीक है। 68 में से 4 घटा के इसकी रूट निकालेंगे तो 68 में गया 4 और 64, 64 का वर्गमूल आया 8। ये वाली वैल्यू है मेरे प्यारे बच्चों 8। आपने कहा जी बिल्कुल ठीक है। इसका फार्मूला क्या होगा जी, a माइनस 1 में 8 का क्यूब 512 प्लस 3a यानी 3 गुना 8, तो 8 3 24, 24 और 12 36। तो मेरे प्यारे बच्चों बी ऑप्शन मेरा यहाँ पे एब्सोल्यूट करेक्ट है। ऑप्शन बी मेरा यहाँ करेक्ट है। आप कहें सर इसमें शॉर्टकट क्या हो सकता है? मेरे बच्चे देखिए, शॉर्टकट केवल एक है। अगर आप इस चीज को और इस चीज को सही से समझ पाए, तो अगर आप इन दोनों कहानियों को समझ गए तो आपको यह पता है कि प्लस में दे रखा है ये वाली वैल्यू और मुझे माइनस में चाहिए। देखिए अगर मैं इसे शॉर्ट में समझाने की कोशिश करूं तो एक बात ध्यान रखना, शॉर्ट जो होता है मेरे प्यारे बच्चों वो हमेशा ही आपकी समझ पे निर्धारित होता और किसी चीज पे नहीं। तो अगर मैं शॉर्ट कर रहा था तो मैंने y को तो 1 लेके खत्म ही कर दिया था। तो आपने एक चीज देखी, यहां क्या है √x, और यहां जब इससे भाग देंगे तो यहां क्या है x की पावर 1.5, यहां था x की पावर 0.5। तो आपने एक चीज तो नोटिस कर ली थी, क्या? ये सीधा क्यूब हो रहा, ये सीधा क्यूब हो रहा है ना। लेकिन लंबी लड़ाई ये थी कि यहां था प्लस का फार्मूला और यहां लगेगा माइनस का, यानी x प्लस 1/x दिया और x³ माइनस 1/x³ दिया। इस टाइप का सवाल, अगर आपका विजन इतना क्लियर और समझ पाए तो। उसके बाद आपको पता है कि मुझे पहले निकालना पड़ेगा प्लस से माइनस में, माइनस में आना तो इसका वर्ग करके 4 घटाएंगे तो आया 64, 64 का वर्गमूल 8। इसका मतलब मेरे प्यारे बच्चों ये हुआ कि माइनस वाली वैल्यू 8 आई। तो क्यूब निकालने का फंडा होता है क्या सर, कि a³ प्लस 3a। इसका मतलब ये हुआ मेरे बच्चे कि अगर 8 आया तो 8 3 24, तो जो भी मेरा उत्तर होगा वो a³ प्लस 24 है। तो अगर मेरे प्यारे बच्चों इसमें से मैं 24 घटा दूंगा तो ये देखो 488 में से 24 घटाएंगे तो 464, क्या ये परफेक्ट क्यूब है? नहीं है। इसमें से 24 घटाएंगे बच्चा 512, क्या ये परफेक्ट क्यूब है? हाँ। तो ये मेरा आंसर हो सकता है। तो ऐसे भी हम सोच सकते हैं, लेकिन सवाल आसानी था तो मैंने इस तरीके से आपको समझाने की कोशिश की। आइए मेरे राजा बताइए।
देखिए मेरे बच्चे, यहां पे अगर हम ध्यान से देखें तो मेरे प्यारे बच्चों सीरीज है एक और एक, मतलब इक्वेशन है दो। अगर दो इक्वेशन है मेरे प्यारे बच्चों और वेरिएबल है ए बी सी तीन, तो हमें आंख बंद करके एक वेरिएबल को कुछ भी रख सकते हैं। तो मेरे प्यारे बच्चों मेरा मन क्या, मैं ए बी सी को जीरो ले लेता हूं, मतलब सी को जीरो लेता हूं। जैसे ही मैंने सी को जीरो लिया, ये जीरो हो गया, सी जीरो लेने से ये जीरो हो गया, सी जीरो लेने से ये जीरो हो गया। बचा क्या मेरे प्यारे बच्चों, ए बी इंटू ए प्लस। आपने कहा बिल्कुल ठीक बात है। अब सर, अब मेरे प्यारे बच्चों मैंने सी को जीरो ले लिया तो ये हट गया, बी इधर आएगा प्लस का हो जाएगा, तो ए प्लस बी बराबर क्या आया, 13। तो ये वाली वैल्यू आई मेरे प्यारे बच्चों 13, 13 गुना समथिंग। तो जो भी मेरा आंसर होगा वो 13 का मल्टीपल होगा। अगर मेरा आंसर मेरे बच्चे 13 का मल्टीपल होगा तो मुझे कुल मिला के 13 से भाग देना चाहिए। 13 से भाग देते, 13 एकम 13, बचा कितना 3, 13 दूनी 26, 7 नहीं जा रहा, यहां आते 13 एकम 13, 3 बचा, 13 दूनी 26, 5 बचा, 13 चौको 52 नहीं जा रहा भाई, 13 एकम 13, 3 बचा, 13 दूनी 26, 8 नहीं जा रहा भाई, 13 एकम 13, 3 बचा, 13 दूनी 26, 6 बचा, 13 5 65 भाग जा रहा। तो मेरे प्यारे बच्चों ऑप्शन डी मेरा राइट आंसर है। आप कहें जी और आगे सोल्व करें, तो देखो ए प्लस बी 13 है, ये सी जीरो हो गया, तो यहां से ए स्क्वेयर प्लस बी स्क्वेयर आ गया आपका 144। अब मेरे प्यारे बच्चों आपको ए प्लस बी की वैल्यू दे रखी, ए बी की वैल्यू निकालनी होगी सोल्व करके। तो ए बी की वैल्यू क्या निकलेगी, तो आप कहेंगे देखिए सर फार्मूला ये रहता है कि ए प्लस बी का होल स्क्वेयर बराबर रहता है ए स्क्वेयर प्लस बी स्क्वेयर प्लस 2ab। तो सर समझदार बच्चे को पता है ये वैल्यू दे रखी है, ये वैल्यू दे रखी है, इधर ला के माइनस करेंगे ए बी की वैल्यू निकल के आ जाएगी। लेकिन मेरी कोशिश आज आपके साथ ये है कि धीरे धीरे विजन क्लियर किया जाए, चीजों को समझने में आप क्या क्या अल्टरनेट वेज ले सकते हैं उस पर फोकस किया जाए। देखिए मेरे बच्चे सवाल को, सवाल में पूछ रहा है कि बताइए भाई इस वाले पोर्शन की वैल्यू क्या होगी। देखो मेरे प्यारे बच्चों क्या होगी इस पोर्शन की वैल्यू, बस ये कैन नॉट डिटरमाइन है, वरना मैं इसका बहुत अच्छा शॉर्टकट बता देता। मेरे बच्चे अगर मैं इसको ए मान लूं तो ये इसका उल्टा है 1/a, और ये माइनस में 1/a, तो इधर आएगा प्लस का हो जाएगा, तो प्लस 1/a, और ये 1 इधर जाएगा मेरे बच्चे तो माइनस का। तो मेरे बच्चे अगर a प्लस 1/a माइनस 1 है तो ये एक रिजल्ट होता है कि a क्यूब की वैल्यू क्या होती है सर, +1 होती है। a क्या है जी, x/5√6, क्यूब करेंगे तो x क्यूब बटे 5, 5√6 का क्यूब करेंगे, 5 का क्यूब 125, 6 का 6 मतलब 6√6 हुआ तो 125 गुना 6 हो गया मेरे भाई, 25 6 150, 750√3। तो ये आया मेरे बच्चे, मतलब क्रॉस हो जाएगा ना बटे वाली चीज, तो 750√6 आएगा। यानी मोटी बात ये हुई मेरे बच्चे कि 750√6 की जगह आप एक्स क्यूब लिख सकते हैं। आपने कहा जी हाँ, तो मेरे बच्चे यहाँ 750√6 लिखा हुआ, इसकी जगह अगर मेरे बच्चे हम एक्स क्यूब लिख दें तो एक्स क्यूब गुना एक्स स्क्वायर, तो इसे मल्टीप्लाई करोगे तो क्या होगा, एक्स की पावर 5, एक्स की पावर 5 माइनस का यहाँ प्लस का कट के 0 हो गया और बचा 1, तो ये मेरा आंसर है। ये मेरे प्यारे बच्चों मेंस लेवल पे अच्छे अच्छे सवाल आपसे पूछे जा सकते हैं। देखिए बहुत सारे लोग आपको ये कह सकते हैं कि सर जो पढ़ा रहे हैं उनका मेंस का लेवल ज्यादा अप है, ऐसा कुछ भी नहीं है। मैं जो पढ़ा रहा हूं उस सारे के सारे क्वेश्चन वही ले रहा हूं जो आपके मेंस में आ सकते हैं, अदरवाइज तो मैं क्वेश्चन कितने भी मुश्किल उठा सकता हूं, मेरे लिए कोई दिक्कत थोड़ी है, आपके हिसाब से सवाल उठा रहा हूं। ये सवाल है मेरे प्यारे बच्चों एसएससी CHSL 2019 का। देखिए यार मेरे प्यारे बच्चों a प्लस बी प्लस सी की वैल्यू इधर रखी, इसकी वैल्यू इधर रखी, AC की वैल्यू इधर रखी, क्यूब की वैल्यू इधर रखी। तो आप ये बात तो जानते हैं कि इसे मल्टीप्लाई करेंगे तो ABC इक्वल टू 4 आ जाएगा, बिल्कुल ठीक है। अब मेरे प्यारे बच्चों ये एक फार्मूला होता है a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब माइनस 3abc इक्वल टू a प्लस बी प्लस सी, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ab माइनस bc माइनस सी, बिल्कुल ठीक है। तो मेरे बच्चे हमारे पास इस हिस्से की वैल्यू है, बिल्कुल है सर, कितनी 28। ABC की वैल्यू है सर, क्रॉस करोगे तो ABC की वैल्यू 4 3 12 आ जाएगी, 12 12 3 36। अब है मेरे बच्चे यहाँ क्या, a प्लस बी प्लस सी, उसकी वैल्यू है 2। इस टुकड़े की वैल्यू हमको मेरे बच्चे चाहिए, इसको मैं मान लेता हूं x थोड़ी देर के लिए। यहां से माइनस कॉमन ले लेंगे तो AB प्लस BC प्लस सी आएगा, और यहां हम अगर इसका एलसीएम ले लें ABC तो ये AB प्लस BC प्लस सी, और नीचे ABC आया वो 0 से गुना करेंगे तो AB प्लस BC प्लस सी की वैल्यू 0 आई, तो 0 आ गई मेरे बच्चे इसकी वैल्यू। तो समझ गए ना, ऐसे माइनस कॉमन ले देंगे तो ये 0 ही आ गया, यानी x ही रह गया।
अब 28 में से 36 घटाएंगे तो उत्तर क्या आएगा मेरे बच्चे? देखना भाई कहां गलबल 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 कर रहे हैं हम। ABC 4, ठीक है ना जी यहां तक। और AB प्लस BC प्लस CE का मान आएगा 0 और ABC की वैल्यू थी 4। हाँ यहां गलती करी हमने, 4 ती हो जाएगा 12, 12 यहां गलती कर रहे थे। तो मेरे बच्चे 28 में 12 गया 16 और यह आया 2x, 2 से काटेंगे मेरे बच्चे, x का मान आया 8। यही हमसे पूछा हुआ था, तो मेरे प्यारे बच्चों मेरा राइट आंसर है 8। यानी इस सवाल में कुछ नया नहीं है, बस आपको फार्मूले का एग्जीक्यूशन माइंड में रखना है। मुझे समझाना है इसलिए मैंने लिख के किया, आपको माइंड में रखना है। आइए मेरे बच्चे, और आपको एक ही काम करना है, क्या कि जो मुझसे जो मर्जी पूछो एक फार्मूला सुन लेना। बहुत गजब का फार्मूला है, कमाल ही का फार्मूला है। a की पावर 4 प्लस a स्क्वेयर b स्क्वेयर प्लस b की पावर, इसको मेरे प्यारे बच्चों हम लिख सकते हैं क्या? a स्क्वेयर माइनस ab प्लस b स्क्वेयर, a स्क्वेयर प्लस ab प्लस b स्क्वेयर। देखिए मेरे बच्चे, मैं अपनी तरफ से कुछ भी नहीं बना के दे रहा हूं, अच्छे सवाल आपको छांट के दे रहा हूं। अब इस सवाल को आप करिए। सीजीएल मींस मैंने लिखा आया हुआ नहीं है, पहले बता दूं ईमानदारी से, किसी एग्जाम का है। और मेरे बच्चे बहुत अच्छा सवाल है, आपका दिमाग खुल जाएगा आंसर करने के लिए। मैं आपको समय देता हूं मात्र 10 सेकंड, आंसर निकालिए। अगर आप निकाल गए 10 सेकंड में आंसर, तो यू आर रियली ए जेंटल बॉय और आपका श्योर शॉट सिलेक्शन हो जाएगा। 10 सेकंड का समय स्टार्ट। मैं समझाता हूं, वीडियो रोक दीजिए। अब देखिए मेरे प्यारे बच्चों, यहां आपने ये देखना कि मुझे a क्यूब माइनस बी क्यूब दिया हो। यहां मुझे वही वैल्यू जो मैंने अगली स्लाइड पे आपको समझाई। यहां अगर आप ध्यान से देखें तो a स्क्वायर को इससे करेंगे तो आएगा 4a क्यूब, ऐसे ही b को 4b से करेंगे तो आएगा 4b क्यूब, तो यानी 4a प्लस b का क्यूब आएगा। यह आएगा माइनस a स्क्वायर और यह आएगा b स्क्वायर को 1 से करेंगे तो प्लस b स्क्वायर, तो यह आ रहा है b स्क्वायर माइनस a स्क्वायर। तो ये वो कहानी है मेरे राजा जो हमसे पूछी हुई है। आपने कहा जी बात तो सही है, अब क्या किया जाए? तो अब मेरे प्यारे बच्चों किया क्या जाए, ध्यान से देखिएगा। इस बात को मैं लिखता हूं तरीके से सिर्फ समझाने के लिए, अगली बार ऐसे हर सवाल में आप अप्लाई कर देना। इसका फार्मूला बना क्या? दो फार्मूले बने कि a स्क्वायर प्लस ab प्लस b स्क्वायर, एक फार्मूला बना a स्क्वायर माइनस ab प्लस b स्क्वायर, और ये चीज है मेरे बच्चे इक्वल टू 2 के। ये चीज इक्वल टू किसके थी? 2 के। आपने कहा सर ठीक है, यानी मैंने इसको खोल दिया दो तरीकों से जो आप बहुत अच्छे से पढ़ चुके हैं, जानते हैं। अब मैं आपको कह ये रहा हूं मेरे राजा, मेरे प्यारे बच्चों, मैं आपको समझाना यहां पे ये चाहता हूं कि इस बात को ध्यान से समझो कि भैया यही सेम चीज a क्यूब माइनस बी क्यूब के फार्मूले में आती है, और सेम यही चीज a क्यूब प्लस बी क्यूब के फार्मूले में आती है। तो मैं क्या करता हूं, इसे a माइनस बी से गुना कर दे रहा हूं और a प्लस बी से इसे गुना कर दे रहा हूं। तो आप कहेंगे इस हिसाब से तो सर आपने सेटिंग घुमा दी, क्या कि a माइनस बी और a प्लस बी से गुना किया, तो इधर भी आपको a माइनस बी a प्लस बी से गुना करना पड़ेगा। सच बात है। और अगर मेरे बच्चे a माइनस बी a प्लस बी से गुना करेंगे तो आएगा a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। ये बात तो सही है, ये आएगा सर a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। आपको जो चाहिए सब मिलेगा। शांति से बात सुना। अब मेरे राजा ये बताओ, ये किस चीज का फार्मूला है? सर ये फार्मूला है a क्यूब माइनस बी क्यूब का। तो a क्यूब माइनस बी क्यूब की वैल्यू कितनी मेरे बच्चे? 8। बहुत बढ़िया। ये किस चीज का फार्मूला है सर? सर ये फार्मूला है a क्यूब प्लस बी क्यूब का, a क्यूब प्लस बी क्यूब का। बिल्कुल ठीक है, और बराबर है मेरे बच्चे ट्वाइस ऑफ a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। यहां तक किसी भाई को कोई दिक्कत हो, मजा ना आ रहा हो बात में, तो मुझे समझाइए। आपको पहली बार ये फार्मूला किसी ने समझाया होगा इस तरीके से एक्सप्लेन करना, क्योंकि मेरे बच्चे मेरा विजन यही है कि आपके माइंड को खोल दिया जाए हर तरीके से सोचने। एक भी सवाल ऐसा नहीं है जो 10-15 सेकंड से ऊपर लेगा, हर सवाल तोड़ेंगे, लेकिन समझाने में समय लगता है। अब सर आपको चाहिए क्या? यही सब तो चाहिए था। क्या चाहिए था सर? अगर मैं यहां 8 की जगह 4 लिख दूं तो आप क्या कहोगे? सर 2 से दोनों तरफ काट दो, 2 से यहां काट दो, यहां क्या आ जाएगा? 4 आ जाएगा। तो सर इसी की वैल्यू तो आपको चाहिए।
सर यही वैल्यू तो आपको चाहिए थी, बिल्कुल चाहिए थी। तो ये आ गया सर एज इट इज, और जब इसको इधर लाएंगे तो आप जानते हैं बी हो जाएगा प्लस का, बी स्क्वायर हो जाएगा प्लस का, और ए स्क्वायर हो जाएगा माइनस का, तो यहां बचेगा जीरो। भाई एक तो ये वैल्यू चाहिए, इसको इधर लाएंगे तो यहां बचेगा जीरो। तो मेरे प्यारे बच्चों इस सवाल का जो मेरा राइट आंसर आएगा वो जीरो। इस सवाल का मेरे प्यारे बच्चों मेरा राइट आंसर जीरो। क्या आप मेरी बात समझ पाए कि नहीं समझ पाए? मात्र 10 सेकंड में आप सवाल क्रैक कर देंगे। अगर आप इस फार्मूले को आज पहली बार पढ़ रहे हैं तो एक बार मेरे बच्चे वीडियो को लाइक भी कर दीजिए और कमेंट भी कर दीजिए, पता चले। शांत होकर पढ़ते मत रहिए, चीजों के बारे में बताइए आपका फीडबैक, ताकि हम भी एप्रिसिएशन ले पाए आप लोगों से। आइए मेरे बच्चे, आप लोगों के लिए पूरे का पूरा कंप्लीट फ्री मेंस बैच आप लोगों को मैं अपने यूट्यूब चैनल पे प्रोवाइड करा रहा हूँ। सिर्फ संडे की छुट्टी होती है मेरे बच्चे, बाकी 6 के 6 दिन लगातार क्लास रहेगी। आइए, और रिकॉर्डेड क्लास दे रहा हूँ। अब इस सवाल को उठाएं मेरे बच्चे, ये भी सीजन मेंस का सवाल आया हुआ नहीं, मेरा खुद का मतलब सवाल आपके मेंस में आ सकता है, वो सवाल लिखा है, देखिए ध्यान से। अब मेरे भाई मुझे चाहिए ये वाली चीज, दे रखी है वो चीज, तो अगर थोड़ा दिमाग दौड़ाएं, खोपड़ी खोलें, तो ए स्क्वायर को ए स्क्वायर से करेंगे क्या होगा, ए की पावर को। ए स्क्वायर को बी स्क्वायर से करेंगे तो क्या आएगा, ए स्क्वायर बी स्क्वायर, और यहां है बी की पावर को। आप कहोगे अरे 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 सर ये तो वही वाला मामला सेट हो गया जो हम पढ़ रहे थे, ये तो वही वाली बात है जो अभी हमने पढ़ी, तो क्या किया जाए? इसके आपको याद है ना, 2 टुकड़े होते हैं, ये 2 नंबर का मल्टीप्लिकेशन ये वाला, एक में प्लस ए बी होता है, एक में माइनस ए बी, उन दोनों का प्रोडक्ट, और कुछ है ये नहीं। तो यहां गौर से देखोगे तो ए प्लस बी है, यहां ए माइनस बी है। रूट को हटाने के लिए मैं दोनों साइड स्क्वायर कर दूं तो यहां आ जाएगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, बिल्कुल ठीक है, और प्लस 2a भी आएगा, जेन्युइन बात है सर, दोनों साइड स्क्वायर किया, यहां वर्गमूल निकाले और हटाएंगे तो 7 जमा ए भी आएगा, ये ए भी इधर जाएगा माइनस का होगा, तो मेरे प्यारे बच्चों ये आ जाएगा प्लस ए बी, और ये वाली वैल्यू आई मेरे प्यारे बच्चों 7। आपने कहा सर मामला तो सेट है। सेम मेरे प्यारे बच्चों इसका सोल्व करोगे, वर्ग निकालोगे, तो दूसरा टुकड़ा बन जाएगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस ए बी, एंड दैट वैल्यू बिकम 3, ये वैल्यू 3 बन जाएगी। आपने कहा मामला ये भी सेट है सर। दूसरी बात, अब आप ये बात जानते हैं कि सर क्या सर इसका और इसका दोनों का जो प्रोडक्ट है वही तो ये फार्मूला है। आपने कहा ये बात भी सही है। तो सर 7 और 3 को गुना किया तो मेरे बच्चे कितना बना, 21। तो 21 मेरे प्यारे बच्चों मेरा राइट आंसर है। 21 मेरे प्यारे बच्चों मेरा राइट आंसर है। हाँ है ना? आपको कुछ नहीं करना है, आराम से एक एक चीज को समझना है। देखिए मेरे बच्चे, अब देखिए मेरे दोस्त, कहानी को समझने की कोशिश करते हैं। ये भी आया हुआ सवाल नहीं, आ सकता है। करा क्या जाए भाई, एक बात देखिए कि मेरे प्यारे बच्चों मुझे इस चीज की वैल्यू निकालनी है। हाँ जी, मैं एक पहला स्टेप ये कर सकता हूं कि एक बार इन दोनों इक्वेशन को लूं तो दोनों साइड होल स्क्वायर कर देता हूं, तो ये आया ए स्क्वायर, ये इक्वल टू 16 है, ये माइनस 2ab है, इधर आएगा तो प्लस का 2ab आ जाएगा। बिल्कुल सुंदर बात है सर। सर ये माइनस बी को बी से किया माइनस बी स्क्वायर, इधर आएगा प्लस का बी स्क्वायर आएगा। यानी सर मोटी बात समझे तो ये क्या है, ये सर a प्लस बी का होल स्क्वायर है। तो मेरे राजा अगर a प्लस बी का होल स्क्वायर 16 है तो a प्लस बी का मान मेरे प्यारे बच्चों 4 है। आपने कहा जी ठीक है। ऐसे ही मेरे बच्चे नेक्स्ट टाइम जब आप इसको और इसको डील करेंगे, दोनों साइड स्क्वायर करेंगे, तो सेम काम ये हो जाना है। इस बार देखोगे तो 2ab जो यहां प्लस का है इधर लाओगे तो माइनस का होगा, तो फार्मूला बन जाएगा a माइनस बी का होल स्क्वायर, और वैल्यू इक्वल टू रहेगी मेरे बच्चे 25। तो 25 का वर्गमूल निकालेंगे 5, यानी a माइनस बी की जो वैल्यू होगी मेरे प्यारे बच्चों वो हो जाएगी 5। मेरे बच्चों ईमानदारी से बताइए ये एफर्ट आपको अच्छे लगे कि नहीं, ये मेथड यहां तक की बात समझ में आई कि नहीं। पूरा सवाल सोल्व नहीं करना है, थोड़ा सा दिमाग दौड़ाना, उसी से बात बन जानी। अब मेरे राजा हम चाहें तो यहाँ a b की वैल्यू भी निकाल सकते हैं, सोल्व भी कर सकते हैं, सब कुछ। अगर मुझे a की वैल्यू निकालनी हो तो इन दोनों के जोड़ का आधा, 5 4 9, 9 का आधा 9/2, यानी a का मान तो आया 9/2। जब मैं a का मान 9/2 रखूंगा तो 2 से 2 कट के नीचे 9 आएगा, यानी ये तय है कि जो भी मेरा आंसर होगा उसके नीचे में 9 होगा या 9 का मल्टीपल होगा।
तो ये आंसर कट गया मेरे बच्चे, या ये कट गया, अगर मुझे तुक्केबाजी लगानी है तो। सोल्व करना है तो भाई ये जानते हैं कि इन दोनों को जब गुना करेंगे ए प्लस बी गुना ए माइनस बी तो ही तो आएगा ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो वो वैल्यू आएगी कितनी, 5 चौके 20। तो ये वैल्यू आई मेरे प्यारे बच्चों 20। तो मेरा राइट आंसर आया 20/9। असली मजा तब है जब सवाल को आप खुद एक बार सोल्व करके देखें, तब फायदा है। मेरे प्यारे बच्चों ये जो वीडियो है यहीं से लोग क्वेश्चन कॉपी करके पढ़ा रहे हैं अपने मीन्स के पेड बैचेज में, हूबहू यहीं से क्वेश्चन कॉपी हो रहे हैं मेरे बच्चे। और मैं आपको ये सारी सुविधाएं बिल्कुल मुफ्त में फ्री ऑफ कॉस्ट दे रहा हूं। आपके यार दोस्त जो पैसे दे के पढ़ रहे हैं, एक बार उनसे पूछो कि जो चैप्टर मैंने पढ़ा दिए वही चैप्टर वो पढ़ाएंगे और यहीं से सारे क्वेश्चन कॉपी करके पढ़ाएंगे। बुक में जो मेंस की टॉप 100 बुक है मेरे बच्चे, इसमें सच में ही टॉप 100 बच्चा निकालने की क्षमता है। टॉप 100 बच्चे जितने भी निकलेंगे सीजीएल में इंस्पेक्टर बनेंगे वो यहीं से बनेंगे। आइए, क्योंकि क्वेश्चन का सिलेक्शन बहुत प्यारा है मेरे प्यारे बच्चों। ये एक स्टैंडर्ड क्वेश्चन है, एसएससी ऐसे सवाल पूछता रहा है। मैंने इस क्वेश्चन को अपनी तरफ से क्लब करके बना दिया ताकि बच्चों को कुछ यूनिक सा लगे। देखिए स्क्वायर रूट निकालना है, इसका निकालेंगे तो 2 जमा रूट 3 बना, बिल्कुल ठीक है सर। अब 2 को इससे करेंगे 8 दूनी 16 और 3 19 जमा 8 रूट 3 बना, माफ करिएगा। इसका वर्गमूल निकालेंगे तो 2 गुना 4 आएगा, तो 4 जमा रूट 3 बनेगा और ये प्लस का साइन, और यहां है मेरे बच्चे माइनस रूट 3। रूट 3 से रूट 3 कट गया, पूरे को सोल्व करके 4 आया, 4 का वर्गमूल मेरे बच्चे 2। तो यहां था x प्लस 1/x प्लस 4, ये वाली वैल्यू मेरे बच्चे सोल्व हो गया ही। तो अब यहां पे 4 है, प्लस का 4। अब आते हैं मेरे बच्चे आगे। अब आप जानते हैं इनफाइनाइट की सीरीज है, तो 30 के ऐसे 2 टुकड़े करो जिनका डिफरेंस 1 हो। तो एक 5 ले लेते हैं, एक 6। तो जो बड़े वाला टुकड़ा है वो मेरे प्यारे बच्चों मेरा आंसर होगा। आपने कहा जी ये बात भी सही है। अब सर 4 से 4 कटा तो 6 और 2 8। अगर मेरे बच्चे x प्लस 1/x की वैल्यू 8 है तो x क्यूब माइनस 1/x क्यूब की वैल्यू क्या होगी, तो 8 का क्यूब होगा मेरे बच्चे 512, 8 या 24, 512 में से 24 घटा देंगे मेरे बच्चे तो ये आ जाएगा 488। ये मेरे प्यारे बच्चों मेरा राइट आंसर होगा। कुछ चीजें आपको टिप्स पे रट लेनी चाहिए जो आपकी रटी हुई भी है, क्योंकि आप प्री क्लियर करके आएंगे। पहली चीज तो मेरे प्यारे बच्चों ये कि अगर x प्लस 1/x की वैल्यू a है तो मेरे बच्चे x क्यूब प्लस 1/x क्यूब की जो वैल्यू होगी वो a क्यूब माइनस 3a होगी। मैं ऐसा इसलिए कह रहा हूं क्योंकि इसकी बड़ी जरूरत होगी अगले सवालों में, वापसी आने में। डाटा याद किया हुआ होगा, पहले से पढ़ा हुआ होगा, तुरंत हो जाएगा। अगर मेरे बच्चे में यहां इसकी वैल्यू 3 ले लूं, अच्छा 2 लूंगा तो ये भी 2 ही रहना है, 3 ले लूंगा तो ये कितना आएगा, 3 का क्यूब 27, 27 3 3 18, 4 ले लूंगा तो 52, 5 ले लूंगा तो मेरे बच्चे 110। बहुत ज्यादा याद कराने को नहीं कह रहा, कुछ छोटे छोटे डाटा याद कर लो। आपको जैसे ही ऑप्शन में 52 दिखाई दे, 110 दिखाई दे, तो आप क्लिक कर जाना क्या क्या आंसर हो सकता है। अगले सवालों में लड़के बताता हूं कैसे होगा। आइए मेरे भाई 6 ले लेते हैं, तो 6 का क्यूब 216, 6 3 18, 100, 216 में 18 के 198। बस इतना ही याद कर लो, बहुत ज्यादा नहीं। 10 का लेंगे तो मेरे बच्चे 970, इसका बहुत ज्यादा यूज होता नहीं है। ये 2 इतने गंदे खिलाड़ी हैं कि हर क्रिकेट मैच में घुसेंगे, हर सवाल में घुसेंगे। सेम यही कहानी मेरे बच्चे अगर x माइनस 1/x a है तो x क्यूब प्लस 1/x क्यूब पे ध्यान रखना। इसकी वैल्यू होगी मेरे बच्चे a क्यूब प्लस 3 है, a क्यूब प्लस 3 है। हाँ जी। अब मेरे बच्चे अगर मैं a का मान 3 रख दूं तो 3 का क्यूब 27, 3 3 27 और 9 36। 4 रख दूं मेरे प्यारे बच्चों तो 4 का क्यूब 64, 4 3 12, 64 और 12 76। 5 रख दूं मेरे बच्चे, 5 का क्यूब 125, 5 3 15, 140। बहुत ज्यादा नहीं करा रहा हूं, 10 हो तो 1000 दिया। इसको कोई कुत्ता नहीं पूछने का क्योंकि हर कोई समझता है इसको। असली लड़ाई मेरे बच्चे 76 पे 52 पे होनी, 140 पे 110 पे होगी। आपको मोस्टली ऑप्शन इन चारों आंकड़ों का मिल जाएगा, तो यहीं से पहचान हो जाएगी कि कौन सा सही है कौन सा गलत है, क्या तरीका अपनाना चाहिए। आइए मेरे बच्चे आगे।
मैंने पीछे का कराया कि नहीं कराई बात, ये बता दिया था ना। हाँ जस्ट। अब आइए मेरे प्यारे बच्चों इस सवाल, देखिए एसएससी सीजीएल मेंस का सवाल है। हाँ जी, मेरी बात समझे कि नहीं समझे। और पीछे वाले सवाल में मत समझना कि मैंने शॉर्ट ट्रिक नहीं कराई, मतलब वो शॉर्ट ट्रिक की जगह ही नहीं थी, वो 6-2-8 आने के बाद फिर वो जल्दी से हो जा रहा था, वरना मैं शॉर्ट ट्रिक भी बता देता। इस सवाल पे मेरे प्यारे बच्चों एक बात बताइए, आप ये बात तो समझते हैं, पहले आप खुद करिए, 10 सेकंड हर सवाल को खुद दीजिए, तभी असली औकात पता चलती है कि हमारा दिमाग सही से सोच रहा है कि नहीं। फिर मेरी वीडियो को आगे कंटिन्यू देखिए, तभी फायदा है। और फिर कमेंट भी क्या करें ताकि और बच्चों तक हमारी रीच हो। मेरे बच्चे a प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर होता है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर। तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, तो यहाँ माइनस वाले कट जाएगा, बचेगा क्या 2ab प्लस 2bc प्लस 2ca। दो मैं कॉमन ले लूंगा, तो दो कॉमन लेने के बाद यहाँ पूरी राम कहानी में ए बी बी सी और सी ए बचा। आपने कहा जी सही बात है। और मेरे राजा एक बात बताना, ए बी सी को इससे भाग दो, इससे भाग दो, इससे भाग दो, तो जानते हो क्या बचेगा, ट्वाइस ऑफ 1/a प्लस 1/b प्लस 1/c। आपने कहा जी बिल्कुल सही बात है सर। अब सर 1/a प्लस 1/b प्लस 1/c की वैल्यू दे ही रखी है, तो इसे 2 से गुना करेंगे तो 43 दूनी 86, माफ करिए 86√47/11 मेरा राइट आंसर। हाँ जी मेरे प्यारे बच्चों, अब बात आती है कि महज तुक्केबाजी मारनी हो तो कैसे करें अगर पल्ले ही ना पड़ रहा हो। तो मेरे प्यारे बच्चों, जैसे मैंने नीचे 11 देखा, अगर मुझे तुक्केबाजी बहुत अच्छे से लगानी आती है तो मैं यूं करूंगा कि भाई 11 ही लगाऊंगा। तो देखता हूं नीचे ये 11 का मल्टीपल नहीं है, ये 11 का मल्टीपल नहीं है ना। मैं फिर अपनी बात कर रहा हूं, समय है 10 सेकंड का, तो समझिए सोल्व के, नहीं तो फिर तुक्केबाजी मारिए। 11 का ये मल्टीपल है, 11 का ये मल्टीपल, ये दोनों आंसर हो सकते हैं। लेकिन यहां है मेरे प्यारे बच्चों 43। अगर 43 है तो क्या ये 43 का फैक्टर या मल्टीपल हो सकता है? क्या ये 43 का फैक्टर या मल्टीपल हो सकता है? हाँ 43 तो 89। तो मेरे प्यारे बच्चों ऑप्शन बी। मैं आपको दोनों रास्ते बता रहा हूं, तुरंत क्रैक करने का भी और उसको सिस्टमेटिक सोल्व करने का भी, क्योंकि मेरी लड़ाई एक ही चीज पे है कि मेरे बच्चे बढ़िया से मेरी बात सुन लें। ये जितना भी सीजीएल मीन्स लिखा हुआ है, इसका मतलब आज की वीडियो में यहां पे ये है कि मीन्स में ये सवाल पूछे जा सकते हैं। अब जरा ध्यान देना मेरे बच्चे, ये है a की पावर 7.5, जमा में ये हो गया मेरे बच्चे 1/a की पावर 7.5, और 5001 में से 4999 घटाया तो मेरे बच्चे उत्तर आया। तो अगर मैं इंट्यूशन पे जाना चाहता हूं, मतलब आंसर पे निकलना चाहता हूं, तो मैं ये कह सकता हूं कि यार इसका आंसर क्या हो मुझे नहीं पता, लेकिन दो तो जुड़ेगा ही जुड़ेगा, है ना। तो मैं कुछ भी तुक्का मार सकता हूं, नहीं तो मुझे 10 सेकंड का टाइम लेना चाहिए। ये वैल्यू क्या है मेरे बच्चे, तो ये है जी a की पावर 22.5 जमा 1/a की पावर 22.5, और ये 54 में 2 गया मेरे बच्चे, आया 52। अगर आप दिमाग दौड़ाएंगे मेरे राजा तो आपको शायद ये बात समझ में आएगी। यहां है 7.5, यहां है 22.5, इसका 3 गुना 7 ते 21 5 ते 15 यानी क्यूब हो रहा है। लेकिन इस बार कहानी ऊपर से उल्टी आ रही, इसका क्यूब रूट होते हुए आएगा। तो मैंने ये कहा कि भाई ये रिजल्ट कुछ याद रखिए, जैसे कहीं कराए थे ये देखिए 52 किस पे आता है, सिर्फ दो ही रिजल्ट पे गोला टिकवाया, 52 110, 4 और 5 पे आते हैं। ऐसे ही 76 और 140 भी 4 और 5 पे आते हैं। तो मुझे ये दिमाग दौड़ाना था मेरे राजा यहाँ पे कि सर ये 52 है तो हर हाल में इसका क्यूब जिसका हुआ होगा वो 4 हुआ होगा। तो ये वाली वैल्यू 4 हुई, ये 4 और 2 6, ये मेरा आंसर हो। अभी भी नहीं समझ पाए तो a की पावर 7.5 को मैं x मान लेता हूं, तो ये 1/x हुआ, और इसे समझेंगे तो ये इसका क्यूब है, तो ये x³ प्लस 1/x³, ये 52 है। अब मेरे बच्चे ये इससे ये कहानी आपको पता है, डाटा याद कराया है, नहीं तो फिर आपको ए मान के फिर सोल्व करनी पड़ेगी। ठीक है, ये बहुत मुश्किल होता है इस तरह से ट्रीट करना। आइए बताइए मेरे प्यारे बच्चों, अगेन ये सवाल भी आपके सीजीएल मीन्स 2025 में 2024 मीन्स में पूछा जा सकता है मेरे प्यारे बच्चों।
क्योंकि मेरा आइडिया एक ही है कि माइंड खोलें किसी तरीके से, बच्चा खुश हो, कमेंट्स पढ़े, कमेंट्स करे, अपना फीडबैक दे। देखिए मेरे बच्चे, सिर्फ थैंक यू लिख देने से, लव यू लिख देने से नहीं होगा, आपको अपना जेन्युइन कमेंट बताना होगा क्या है आपका फीडबैक। देखिए मेरे बच्चे, ये x की पावर 29.5, यहाँ x की पावर 1.5। अगर मेरे बच्चे x की पावर 10 को मैं x की पावर 2 से भाग दूंगा तो क्या होगा? सर कुछ नहीं, पावर घटेगी, 10 में 2 गया 8। तो अगर मैं x की पावर 1.5 से सबको भाग दे दूंगा तो ये बच जाएगा x की पावर 28। इसे 1.5 से भाग देंगे तो घटाएंगे तो ये बचेगा x की पावर 14। x की पावर 14 और इसे भाग देंगे x की पावर 1.5 से तो बचा 1, और 0/x की पावर 1.5 वो 0 ही आएगा। अब आपको इतनी बात देख के समझ में आ गया कि कहानी क्या है सर। कहानी ये है सर कि सभी को यहां x की पावर 14 से भाग देना होगा, तो ये आ जाएगा x की पावर 14 दूनी 28 यानी x की पावर 14। ये आ जाएगा 1/x की पावर 14, और इसे x की पावर 14 से भाग देंगे, कट जाएगा, -527 उधर जाएगा, प्लस का 527। आइए, अब मुझसे पूछा क्या हुआ जी? मुझसे पूछा हुआ 10.5, x की पावर 10.5 जमा 1/x की पावर 10.5। ये थोड़ा डिफिकल्ट लेवल लिया है कि ऐसे पूछ सकता है मेंस में। अब आपको यहां यह समझना है मेरे भैया कि 14 में और 10.5 में क्या रिलेशन होगा। यहां दिमाग दौड़ाइए, 14 में और 10.5 में क्या रिलेशन होगा। तो आप एक चीज देख रहे हैं कि 527 के आसपास स्क्वायर रूट बनता है 529। किसका होता है जी? 23 का। तो यानी सर एक चीज है कि अगर मैं यहां से x की पावर 7 लेना चाहूं तो वो आ जाएगा 2 जोड़ के वर्गमूल यानी 23। और अगर मैं यहां से इससे भी वापसी आ जाऊं तो 7/2 लाऊंगा यानी x की पावर 3.5 जमा 1/x की पावर 3.5। तो ये वैल्यू जो आएगी 23 में 2 जोड़ा 25, 25 का वर्गमूल मेरे बच्चे 5, 527 में 2 जोड़ा 29, 529 का वर्गमूल 23। तो मेरे बच्चे ये 3.5 का 3 गुना है। यानी आप जानते क्या किया हुआ है? आपके साथ गेम खेल दिया। a की पावर 4 प्लस 1/a की पावर 4 दे रखा है 527, और मेरे बच्चे आपसे a³ प्लस 1/a³ पूछा हुआ, और कुछ नहीं। तो मेरे बच्चे इसका क्यूब है, तो क्यूब का फार्मूला आप जानते हैं, 5 है, प्लस का है तो 5 का क्यूब 125, -5 × 15 करेंगे तो 110 मेरा राइट आंसर है। 110 मेरा राइट आंसर है। अब बात यह कि सर अगर हम इस डाटा को सेंस ना कर पाए फिर क्या करें? तो मेरे बच्चे ये तो आपको समझ में आया था कि 527 है, 2 जोड़ा 529 का वर्गमूल 23 आपको दिखाई दे रहा है। यहां 23 में 2 जोड़ा 5 मतलब 25, 25 का वर्गमूल 5। अब हमें यह पता था अगर हम इससे नीचे भी ना जाए कि यार ये होगा या तो स्क्वायर होगा किसी नंबर का इनमें से, या क्यूब होगा, क्योंकि गेम तो सारा वहीं पे चलता है, कुछ और नया तो होता नहीं। तो अगर ऐसा है तो भैया तो 23 हुआ होगा, तो 23 का वर्क करोगे तो भी कोई सा भी आंसर नहीं होना, क्यूब करोगे तो मतलब ही नहीं निकाल दे। तो एक स्टेप और, 5 का वर्क करें तो देखते हैं, 5 का क्यूब करें तो देखते हैं कौन सा आंसर आ सकता है। तो इस तरह से समझ सकते हैं, अदरवाइज समझिए। देखिए थोड़ा सा मैं चीजों को अप कर रहा हूं, तो आप बिल्कुल भी नाराज मत होइएगा मेरे बच्चे। चीजें जब हल्की सी अप करेंगे तो थोड़ा समय लेंगे हम समझने में। अब आइए आगे, बताइए बाबू क्या उत्तर हो सकता है। देखिए मैं इसमें आपको एक तरीका भी सिखाऊंगा, बहुत प्यारा सवाल है, सीजीएल मींस में एक्सपेक्टेड क्वेश्चन है, आ सकता है। ये जानना चाहता हूं कि आप निकाल भी सकते हैं कि नहीं। सवाल को आराम से 10 सेकंड, 20 सेकंड, 30 सेकंड, 50 सेकंड, 1 मिनट का समय लीजिए। अब मेरे बच्चे मैं इसे समझाने की कोशिश करता हूं। देखिए यार, अगर मुझे कुछ पल्ले नहीं पड़ रहा तो मैं महज तुक्केबाजी तो कर ही सकता हूं। कैसे सर? तुक्केबाजी इस तरह से, क्या ये तो तय है, हम जानते भी हैं कि a की पावर n माइनस b की पावर n है। अगर यह माइनस का साइन है तो n इवन हो या ओड हो, वॉट एवर बी द पावर, इट मस्ट बी डिविजिबल बाई a माइनस बी।
यानी ए माइनस बी से तो भाग होगा ही होगा, इसमें कोई दूर दूर तक दोहराए नहीं। तो ये तो तय है कि ए माइनस बी कटा होगा। आपने कहा ठीक है जी, पहली चीज तो ये। लेकिन ऑप्शन पॉइंटों में है ही नहीं, सारे इंटीजर है, तो उतनी हेल्प नहीं मिली। अब मैं एक काम करता हूं, मैं इसे तरीके से भी सिखाऊंगा, ऐसे हर सवाल के साथ फाइट करना भी सिखाऊंगा। मैं कोई नंबर सोचता हूं जो सेट बैठ है, तो आप कहेंगे देखो सर ए और ए स्क्र बी स्क्र का जोड़ 13, तो ये तो सर सीधा है, ए की वैल्यू 3 ले लो, 3 का वर्ग 9, और बी की वैल्यू 2 ले लो, 2 का वर्ग 4, 9 और 4 13 सेट हुआ। लेकिन सर 3 गुना 2 जो कर रहे हैं वो 6 आएगा। इसका मतलब मेरा जो उत्तर आना चाहिए मेरे बच्चे, वो हर हाल में 3 और 2 से, इनसे छोटा ही लेना चाहिए था मुझको, मैंने बड़ा ले लिया। यहां से एक बात पल्ले पड़ी, मैं तुक्केबाजी वाली ट्रिक सिखा रहा हूं। अब भैया मैंने बी को 2 रखा, 2 की पावर 5 लूंगा तो यह आएगा 32, और मैंने ले लिया 3, 3 की पावर 5 लूंगा मेरे बच्चे, कितना आएगा? तो भाई 3 की पावर 5 कितना होता है? 81, 243। तो 243 में से 232 घटाऊंगा, 3 में 2 गया 1, 4 में 3 गया 1, यानी मेरा उत्तर हर हाल में 211 से छोटा आना चाहिए, क्योंकि मैंने पहले ही जो उसने डाटा दिया उससे थोड़ा बड़ा उत्तर ले लिया। मैंने 3 2 सेट कर लिए, महज तुक्केबाजी करना सिखा रहा हूं। अब मेरा जो उत्तर होगा वो 211 से छोटा आना चाहिए। अब देखते हैं 211 से छोटा केवल एक ही ऑप्शन है, तो ये मेरा आंसर होगा। ये तो हुआ मेरे प्यारे बच्चों सवाल को तुक्के भेड़ के सोल्व करना, है ना। क्योंकि आप जानते हैं कि हम उन 10 सवालों की तैयारी कर रहे हैं जो मेंस में मुश्किल आते हैं, जो बिल्कुल नए बन के आते हैं। तो हमारी कोशिश है कि उनके साथ कैसे लड़ा जाए। अब करता हूं मेरे बच्चे एक फार्मूले पे काम, एक ऐसी सीरीज सिखा रहा हूं जो आपको हमेशा काम आएगी, और वो सीरीज ये मेरे बच्चे, ए क्यूब माइनस बी क्यूब का फार्मूला खोलना है। तो आपको ये तो पता चल गया कि माइनस अगर आया तो ये हर हाल में ए माइनस बी से भाग होगा। आप कछू कर लीजिए भैया, ए माइनस बी से भाग होगा ही। दूसरा मेरे प्यारे बच्चों, यहां ए स्क्र प्लस बी स्क्र लिखना है। अगर यहां ए क्यूब माइनस बी क्यूब है तो यहां ए माइनस बी लिखना है मेरे बच्चे। यहां ए स्क्र प्लस बी स्क्र लिखना है, यहां ए बी लिखना है, यहां ए माइनस बी लिखना है। या फिर अगर आप यहां चेंज करेंगे तो यहां चेंज करना होगा। अगर यहां माइनस की जगह प्लस किया तो यहां प्लस की जगह माइनस करना होगा। यहां प्लस था तो यहां माइनस करना होगा। इसको कभी भी गलती से मत छेड़ना साइन को। आप कहेंगे इसकी जरूरत कहां? 2 सेकंड वेट करिए, समझा रहा हूं। ऐसे ही इस पे आते हैं, पावर 5 है तो मेरे प्यारे बच्चों माफी चाहता हूं, जैसे यहां पावर 3 थी तो 3 किस किस का जोड़ हो सकता है? सर 1 और 2 का जोड़ हो सकता है, मैंने कर दिया। ऐसे ही 5 किस किस का जोड़ हो सकता है? तो सर 2 और 3 का हो सकता है। तो मैंने ए स्क्र माइनस बी स्क्र ले लिया, ए क्यूब प्लस बी क्यूब ले लिया। यहां ए बी था तो यहां ए स्क्र बी स्क्र कर दिया। ए माइनस बी को हाथ मत लगाना। अब यहां माइनस है तो प्लस कर सकते हो, प्लस है तो माइनस कर दो, यहां माइनस, उसको मत छेड़ना। अगर 7 पावर है तो इसको लिख सकते हैं मेरे बच्चे 3 गुना 4, ना 3 और 4 7। तो मेरे बच्चे यहां पे क्यूब आ जाएगा, यहां पावर 4 आ जाएगा, यहां क्यूब रहेगा या सिंपल रहेगा। अगर यहां मुझे प्लस की जरूरत है तो यहां मुझे माइनस लेना होगा या फिर माइनस लेना होगा। ऐसे ही मेरे बच्चे 9 पे जब आते हैं, वरना आपको याद है ना, आप जब क्लासों में पढ़ते हैं तो ए की पावर 9 निकालने के लिए, ए की पावर 7 निकालने के लिए क्या करना होता है? पहले स्क्वायर निकाल ना, पावर 4 निकालो, फिर पावर 5 निकालो, तब जाके बड़ी लेंदी कैलकुलेशन। ऐसे ही मेरे बच्चे 9 को चेक करेंगे तो 4 और 5 आएगा। तो आपने देखा है छोटी पावर पहले लिखते हैं, बड़ी बाद में। यहां माइनस लिखा, यहां प्लस लिखा, यहां प्लस है, लास्ट माइनस ही रहेगा। अगर यहां प्लस कर दिया तो यहां माइनस है, यहां माइनस, ये माइनस ही रहेगा। अगर यहां 4 5 ले रहे तो 4 आएगा, फिर 5 आएगा, फिर प्लस में 4 4, यहां सिंगल है। ये प्लस कर दिया तो ये माइनस, ये माइनस, बस इतना सा फर्क है। अब मेरे प्यारे बच्चों, मेरे वाले सवाल में ए की पावर 5 माइनस बी की पावर 5 की कहानी चलने लग रही है। तो इसकी कहानी चल रही है तो क्या करना होगा? ए की पावर 5 माइनस बी की पावर 5 का फार्मूला जो अभी आपको यहां पे समझाया, तो भैया इसके टुकड़े करेंगे 2 और 3। देखिए हो सकता है अभी मुझ समझने में मुश्किल हो रही हो, तो 2 और 3 करेंगे तो ए स्क्र माइनस बी स्क्र लिखूंगा, इनटू में ए क्यूब प्लस बी क्यूब लिखूंगा। मेरी बात समझ रहे हैं? प्लस में ए स्क्र बी स्क्र लिखूंगा और यहां ए माइनस बी। एक बात और समझना, कहां गया मेरा सवाल? ए स्क्र माइनस बी स्क्र, ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस ए स्क्र बी स्क्र प्लस ए माइनस, यहां इंटू ए माइनस बी। अब मुझे ये देखना कि मेरे पास जो डाटा है वो किस फॉर्मेट में है। तो सर मेरे पास जो डाटा वो ए स्क्र प्लस बी स्क्र की फॉर्मेट में, मेरे पास जो डाटा है वो ए बी के फॉर्मेट में।
तो मुझे ये सारी चीजें समझनी, बस इतने से मेरी बात बन जाएगी, इतने से मेरे प्यारे बच्चों मेरी बात बन जाएगी और कुछ नहीं, है ना। तो मैं चाहूं तो यहां प्लस वाला फार्मूला लगा सकता हूं। अगर मैं प्लस वाला फार्मूला लगाऊंगा तो ये हो जाएगा ए स्क्वेयर प्लस बी स्क्वेयर, ये हो जाएगा क्यूब का ए क्यूब माइनस बी क्यूब, ये माइनस हो जाएगा ए स्क्वेयर बी स्क्वेयर, और ये हो जाएगा मेरे बच्चे ए माइनस बी एच इट इज। मेरा पॉइंट समझना है। अब मेरे दोस्तों मुझे ये देखना होता है कि किसकी जरूरत है। मुझे इसकी ज्यादा जरूरत है क्योंकि मुझे ए स्क्वेयर प्लस बी स्क्वेयर दे रखा है, तो मैं ये वाला फार्मूला उठा लूंगा। ऐसे अनेकों सवाल आएंगे, थोड़ा सा समझेंगे इस पैटर्न को, 2-3 बार अपने हाथ से लिखेंगे, जीवन भर याद रहेगा। पैटर्न में कुछ नहीं है, यहां इसके टुकड़े किए 1-2, तो पहले एक वाला लिखो फिर 2 वाला, वहां हमेशा ए माइनस बी रहेगा। अगर यहां माइनस है तो यहां प्लस कर लो, या प्लस है तो माइनस या माइनस कर लो। अब सवाल कैसे तोड़ा जाए। अब मुझे ये पता है कि नीचे है ए माइनस बी, तो मेरे प्यारे बच्चों ये बताओ कि नीचे ए माइनस बी है, ये तो अंडरस्टूड है कि ए माइनस बी इससे कटेगा, और इस फार्मूले में ए माइनस बी इंटू ए स्क्वायर वो रहे वाला, इसका फार्मूला क्या रहता है, ए माइनस बी इंटू में ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर, ये वाला रहता है। तो ये वाली चीज तो मेरे बच्चे हमेशा इससे भी कट जाएगी, इससे भी, तो इसकी तो लड़ाई ही नहीं। अब मुझे सिर्फ ये बताना, ये कट गया, इसको मैं सोल्व ही नहीं कर रहा। अगर करना भी हो तो मेरे लिए कोई मुश्किल चीज नहीं है इस वाले को, क्योंकि ए माइनस बी तो कट ही जाएगा। अब ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर की वैल्यू 13 है और ए बी की वैल्यू है 5, तो 13 और 5 18। तो मेरे प्यारे बच्चों ये वाली वैल्यू है 13, ये वाली वैल्यू 18 है, और ये वाली वैल्यू आई मेरे प्यारे बच्चों 25, क्योंकि ए बी का मान 5 है तो 5 का और 25 है। अब मैं यूनिट डिजिट देखूं तो 8 दिया 24, 14 में 5 गया 9, तो जिसका इकाई अंक 9 होगा वो मेरा राइट आंसर है, यानी ऑप्शन। यानी महज अगर आपको फार्मूला याद है या फार्मूला बनाने की कला याद है तो मेरे प्यारे बच्चों आप सवाल को तोड़ सकते हैं। अदरवाइज आप खुद एक बार मेहनत करके देखिए, फिर आपको पता चलेगा सवाल कितना टफ हो रहा है ना। यहां इतनी आसान चीजें हैं कि मैं अगर स्टूडेंट हूं तो एक ही चीज समझूंगा कि ए की पावर 5 माइनस बी की पावर में 2 और 3 टूटती हैं, तो मैं ए स्क्वेयर माइनस बी स्क्वेयर, अगर मुझे माइनस का चाहिए तो मैं माइनस का लूंगा, अगर मुझे प्लस का दे रखा था तो मैं प्लस ले लूंगा यहां पे। तो यहां हो जाएगा माइनस का ए क्यू माइनस बी क्यू, यहां माइनस ए स्क्वेयर बी स्क्वेयर, और यहां सर कोई दिक्कत ही नहीं है ए माइनस बी। अब मैं थोड़ा और दिमाग अगर दौड़ाऊं तो मुझे यह पता है कि ए माइनस बी कट जाना है। ए स्क्वेयर प्लस बी स्क्वेयर की वैल्यू 13 है, तो जो भी मेरा आंसर होगा 13 का मल्टीपल होगा। लेकिन यहां ध्यान रखना, ये कट जाने के बाद 25 बचा, तो ये आएगा मेरा आंसर। यानी इसका मतलब अगर 25 में आंसर में जोड़ दूंगा तो जो उत्तर आएगा वो 13 का मल्टीपल है। तो दूसरा तरीका ये कि इनमें सब में 25 जोड़ो और फिर 13 का मल्टीपल ढूंढो, या फिर इसका फार्मूला मन में खोलना है, ए माइनस बी वो कट गया, बचा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, उसकी वैल्यू 13 है, प्लस ए बी उसकी वैल्यू 5 है, तो 13 5 18, 13 गुना 18 माइनस 25 आंसर आ गया। ईमानदारी से बताइए मजा आया कि नहीं आया। देखिए अगर हम बिल्कुल आसान सवालों के लिए आ रहे, पहली बात मैं 500 क्लास नहीं ना, 500 सवाल नहीं करा रहा हूं एक चैप्टर के, नहीं, सेलेक्टेड क्वेश्चन कराने लग रहा हूं मेरे बच्चे। अगर हम 100 क्वेश्चन पूरे सिंप्लीफिकेशन में कर ले रहे हैं तो उसी में आपका सब कुछ कवर हो गया। हल्के सवाल तो आपको पहले से आते हैं। देखिए मेरे प्यारे बच्चों ध्यान से मेरी बात सुनिए। सवाल में कह रहा है कि इस वाले हिस्से की वैल्यू निकालिए। ये एसएससी का ही क्वेश्चन है, प्रीवियस ईयर का। अब हम कर क्या सकते हैं, एक बात तो हम समझ रहे हैं क्या, ऊपर वाले में अगर सबको x से भाग दे दिया जाए तो ये आ जाएगा मेरे बच्चे x, यहां आ जाएगा -1/x, और ये √5 उधर जाएगा तो ये आ जाएगा -√5। मेरी बात समझे, मैंने x से इधर भी भाग दिया, इधर भी इधर भी, तो ये √5 उधर जाएगा माइनस का, बिल्कुल ठीक है। अब मुझे इस पोर्शन की वैल्यू निकालनी। आप एक बात तो बहुत अच्छे से समझते हैं कि x की पावर 10 निकालना अपने आप में एक डिफिकल्ट टास्क हो जाएगा हम सब के लिए, है ना, थोड़ी मेहनत ज्यादा हो जाएगी। तो क्या किया जाए, तो करा ये जा सकता है कि आपने एक चीज यहां नोटिस करी कि यहां लिखा हुआ है 47, यहां लिखा हुआ है 46, यहां 10 और 2 12 है, और 6 और 6 12, यानी ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन रही है। इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन के अगर रूट देखने लगोगे तो भाई ऐसे दो नंबर जिन्हें गुना करें तो आए 47 और जोड़े घटाएं तो -40, तो एक -47 ले लेते हैं और एक +1 ले लेते हैं। तो मेरे बच्चे इसके 2 टुकड़े बने, एक टुकड़ा बनेगा मेरे बच्चे कितना, x की पावर। समझ रहे कि मेरी बात को नहीं समझ रहे। मैंने क्या किया, जो पूछा हुआ है
उसके टुकड़े बना दिए, क्वाड्रेटिक इक्वेशन के टुकड़े बना दिए। अगर उन टुकड़ों में आपको कहीं दिक्कत हो रही है, देखो मैंने क्या किया, यहाँ -46 है, यहाँ -47 गुना करके, तो गुना करके -47 जोड़े तो -40 है। तो मेरे बच्चे टुकड़े बनेंगे, कितने बनेंगे भाई, तो यहाँ से मेरे बच्चे ये आ जाएगा x की पावर 4 कॉमन लेंगे तो एक x की पावर 6 बनेगा। या मैं इसको और सिंपल भाषा में समझाऊं तो करो कि यहाँ से x स्क्वायर ले लो। अगर मेरे बच्चे मैं x स्क्वायर कॉमन ले लेता हूँ तो यहाँ बचा x की पावर 8, यहाँ बना -46 x स्क्वायर, x की पावर 4 और यहाँ -47। इसका ये फायदा हुआ कि मुझे ये वाला टुकड़ा जो बाद में मैं कॉमन लेने की सोच रहा था उससे बच जाऊं। अब टुकड़े हो जाएंगे -46 ना -47 और +1, तो x स्क्वायर, तो एक टुकड़ा बनेगा मेरे बच्चे x की पावर 4 -47 और एक टुकड़ा बनेगा x की पावर 4 +1। ये दो टुकड़े मेरे बच्चे यहां से मेरे नन्हे मुन्ने बच्चों मेरा राइट आंसर आएगा। अब है कि x की पावर 4 चाहिए और 47 चाहिए, कैसे लाई जाए ये चीजें, आओ जी। तो कराइए जाए कि इसका स्क्वायर किया जाए, तो x स्क्वायर + 1/x स्क्वायर क्या आएगा जी, तो आप कहेंगे देखो सर √5 का और 5 और 2 7। हाँ जी, हम यहां से दोनों साइड x स्क्वायर करके तब भी, लेकिन मैं 47 चाहता हूं तो मैं यहाँ पावर 4 ले लेता हूं। तो पावर 4 लेंगे मेरे बच्चे, 7 कर 49, 49 में 2 गया 47, बिल्कुल ठीक है। अब x की पावर 4 यहीं रखते हैं, 47 इधर ले आएंगे तो ये उधर जाएगा माइनस, तो x की पावर 4 -47, इसकी वैल्यू आ जाएगी मेरे बच्चे माइनस में 1/x की पावर 4, बिल्कुल ठीक है। इंटू में यहां है x स्क्वायर, बिल्कुल ठीक है, और यहां है राजा x की पावर 4 +1। पहले मेरी बात को इतना समझिए फिर आगे समझा दो। आपने कहा जी इतनी बात समझ में आ रही। अब जब इससे काटोगे तो ये बचेगा स्क्वायर, बिल्कुल ठीक है। अब मेरे बच्चे माइनस को यहीं रखिए। अब 1/x स्क्वायर को इससे गुना करेंगे तो आएगा x स्क्वायर, और 1/x स्क्वायर को 1 से करेंगे तो 1/x स्क्वायर। अब मेरे प्यारे बच्चों x स्क्वायर + 1/x स्क्वायर की वैल्यू कितनी, 7, तो बाहर माइनस है, तो मेरे प्यारे बच्चों मेरा राइट आंसर आया -7। ऑप्शन बी मेरे नन्हे मुन्ने प्यारे बच्चों मेरा राइट आंसर होगा। क्या सही उत्तर होगा मेरे बच्चे, ऑप्शन बी यहां पे मेरे प्यारे बच्चों राइट आंसर। देखिए मेरे प्यारे बच्चों ये भी सवाल अपने पेपर का है, प्रीवियस ईयर का। सवाल में कह रहा है 25x स्क्वायर जमा 1/x स्क्वायर 5। तो मेरे बच्चे यहां से आप पहले निकालिए 5x जमा 1/x। आपने कहा जी हाँ, कैसे निकलेगा सर, सर इसी का तो वर्ग है, तो 5 दूनी 10, 10 इधर भी जोड़ेंगे तो ये आएगा √15। ये वाली वैल्यू आई मेरे बच्चे √15। अब मुझे क्या चाहिए, मुझे चाहिए 5x क्यूब + 1/x क्यूब। अब मैं आंख बंद करके कह सकता हूं कि जब क्यूब निकालेंगे तो फार्मूला लगेगा a + b का क्यूब यानी √15 का क्यूब -3a × b। तो a × b करेंगे यानी 5x को x से करेंगे तो 5 ही आएगा, और इंटू में आएगा मेरे बच्चे a + b, तो इसकी वैल्यू है √15। यानी या तो आंसर √15 में रहेगा, नहीं तो फिर सब कुछ कट के 0 आएगा। √15 का क्यूब आया मेरे बच्चे 15√15 और -15√15, तो कट के मेरे बाबू मेरा आंसर आ जाएगा 0, यानी ऑप्शन ए। देखिए यार, इस सवाल को मैं डायरेक्ट वैसे भी समझ गया था कि इसका आंसर 0 आएगा। क्यों समझ गया था, क्योंकि जैसे ही मैं इससे इस पे आया ना तो रूट में उत्तर आया। अब मैं इसका कितना भी क्यूब कर लूं या 3 से गुना कर लूं, या तो आंसर रूट में होगा, या फिर मेरे प्यारे बच्चों इंटीजर के रूप में अगर दिया होगा तो 0 आंसर मिलेगा ऐसे सवाल में। अदरवाइज फिर जुड़ेगा भाई, या तो यहां प्लस होगा तो दोनों जगह रूट है जुड़ेगा, माइनस होगा तो दोनों जगह रूट घटेगा तब भी रूट आएगा। एक ही सिचुएशन इंटीजर में आने की जब 0 और चारों ऑप्शन इंटीजर में थे तो आंसर मेरा 0 वैसे भी क्लिक हो रहा था। देखिए यार मेरे प्यारे बच्चों, बहुत प्यारा सवाल है, एसएससी के एग्जाम का क्वेश्चन है, आपको करना चाहिए, बड़ा मजा आएगा पढ़ने में। देखिए यार, जब आप इस सवाल को करने जाए खुद से करिए, दूसरा मैं समझा दूं। मेरे बच्चे जब खुद से करने जाए तो अब आप एक चीज पे नोटिस करिए कि मुझे क्या चाहिए, a + b - c। आपने कहा भाई एक बात तो तय है कि यहाँ 1 2 x और y 2 वेरिएबल, a b c 3 वेरिएबल, यानी टोटल 5 वेरिएबल है मेरे बच्चे, और मेरे पास इक्वेशन है 1। तो मतलब मैं 4 की कुछ भी वैल्यू रख सकता हूं, 4 की कुछ भी वैल्यू रख लेता हूं, लेकिन मैं वैल्यू रख के फिर यहां निकालूंगा, उतना लेंथी हिस्सा करूंगा। उससे आसान चीज क्या है कि लास्ट में आपको चाहिए क्या, a + b - c।
तो मैं क्या करता हूं, इस वाली इक्वेशन को सोल्व करके a प्लस बी प्लस सी लाने की कोशिश करता हूं, क्योंकि चीजें मेरे पास माइनस सी लाने की कोशिश करता हूं। अब आप कहेंगे सर a लाना है तो मतलब x की वैल्यू 1 लेनी होगी, y की वैल्यू 1 लेनी होगी, लेकिन 1 1 लेने पे ये माइनस आएगा नहीं। तो या तो x को पॉजिटिव ले लो या y को नेगेटिव ले लो, किसी एक को पॉजिटिव नेगेटिव ले दो। तो मैं क्या कर रहा हूं मेरे भाई, मैं y को -1 मान ले रहा हूं और x को +1। तो 1 का स्क्वायर a 1 ही रहेगा, यहाँ 1 -1 का स्क्वायर +1 b ही रहेगा, और यहाँ +1 -1 -c आ जाएगा। यानी मैंने x को 1 मान लिया, तो x को 1 मानूंगा तो ये 1 आया और ये आया -1, कोई दिक्कत नहीं। तो ये हुआ 0 0 गुना करके खत्म कर दिया। x को 1 मान लिया, y को -1 माइनस माइनस +1, 1 और 1 2, 2 का क्यूब 8, 8 8 64 आ गया। x को मेरे बच्चे मैंने 1 मान लिया और y को -1 तो -5 है, तो -5 में 1 गया मेरे बच्चे -4, और यहां क्या बचा, यही जो मुझे चाहिए, a प्लस बी माइनस सी, यानी जो मुझे मेरे बच्चे चाहिए ना उसी को मैं लास्ट में लेके चला गया। अब 4 से काटेंगे 16, तो आंसर आ जाएगा मेरे बच्चे 16। फिर से अपनी बात समझाता हूं, हम वैल्यू पुट भी कर सकते हैं, लेकिन वैल्यू पुट करते वक्त हमें ये देखना है कि हमें चाहिए क्या, a प्लस बी माइनस सी। तो हम x और y की ऐसी वैल्यू रखें कि ये वाली जो फॉर्म है, यही तो a b c है, ये डायरेक्ट ही a प्लस बी माइनस सी आए। तो a लाना है तो x1 रखना होगा, y1, और यहां माइनस लाना है तो इन दोनों में से एक नेगेटिव लेना होगा। तो मैंने एक को नेगेटिव लेके खत्म कर दिया कहानी। आइए देखिए मेरे बच्चे, पीछे जो मैंने फॉर्मूला बताया ये उसी का कमाल है कि भैया x की पावर 4 प्लस y की पावर 4 प्लस एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर, ये बेसिकली कहानी है किस चीज की, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस एक्स वाई और एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस एक्स वाई, इन चीजों को ये रिप्रेजेंट कर रहा है। अब मेरे प्यारे बच्चों, मेरे को इस पूरे हिस्से की वैल्यू इधर की कितनी, 17 सही 1/16, 17 सही 1/16। हाँ जी, इसकी वैल्यू मैं निकाल लेता हूं, इसको मान लेता हूं a, और इसकी वैल्यू मुझे इधर की 5 सही 1/4। पहला तरीका मैं आपको यहां ये समझा। अब इन्हें सोल्व करेंगे तो सर 17 गुना 16 जमा 1, तो 16 16 256, 256 में 16 या 16 7 112, 16 कम 16 और 11 27, 272 और 1 273, यह आया सर 273, अरे हट यार, बटे 16 बराबर a, 5 चौक 20 और 1 21/4, 4 से 4 काटा और 21 से कम 21, अरे वाह कट रहा है, 21 से कम 21 30 63 ना 21 30 63, तो a का मान आ गया 13/4। अब मेरे बच्चे मुझे सवाल सोल्व करना पड़ेगा। कैसे सोल्व करना पड़ेगा कि भाई इसकी वैल्यू ये है तो एक्स स्क्वायर प्लस एक्स वाई प्लस वाई स्क्वायर, इसकी वैल्यू निकल के आ गई 13/4। अब मेरे प्यारे बच्चों क्या करेंगे हम यहाँ पे, अब इन दोनों इक्वेशन को सोल्व करेंगे, एक्स वाई कट जाएगा तो आपके पास आएगा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, और फिर मेरे बच्चे सोल्व करते कराते हम लेके आ जाएंगे एक्स माइनस वाई। आप समझते हैं ना मेरी बात, पूरा डिटेल करके बताऊं तो देखिए ध्यान से, अगर इन दोनों को जोड़ोगे ये कट जाएगा, तो ये आएगा 2x स्क्वायर 2y स्क्वायर, और यहाँ जोड़ोगे तो 4 5 20 और 1 21, 21 और 13 कितना हो गया मेरे भाई, 21 और 13 हो गया भैया 3 और 1 4, 24 और 10 34/4, 34/4 को 2 से काटोगे तो ये आएगा 17/2, 17/4। तो ये वैल्यू आई मेरे बच्चे एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर की। आपने कहा जी ठीक है। अब हमें मेरे प्यारे बच्चों अगर इन दोनों को घटा दें, माइनस कर दें, तो एक्स वाई की वैल्यू निकल जाएगी, और फिर हम यहां से एक्स माइनस वाई की वैल्यू निकाल सकते हैं। समझ रहे हैं ना मेरी बात को, ये आया 21/4, बताता हूं कैसे, चिंता ना करो, शॉर्ट ट्रिक समझा रहा हूं। ये कट जाएगा, ये कट जाएगा, ये -2xy, और यहां माइनस जब इन्हें करोगे तो 21 में से 13 गया तो मेरे बच्चे 8/4 बचा, तो ये कट क्या है -2 नहीं +2, और यहाँ -2xy, तो xy की जो वैल्यू आई वो आई -1, xy की वैल्यू क्या आई -1। अब भैया मुझे चाहिए x माइनस वाई की वैल्यू, तो x माइनस वाई की वैल्यू अगर आप निकालना चाह रहे हैं तो x माइनस वाई का स्क्वायर क्या होता है, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, उसकी वैल्यू 17/4 -2xy, xy की वैल्यू है -1, तो माइनस माइनस प्लस 17 दूनी 17 चौको सॉरी 4 दूनी 8 और 17 25/4, यानी 25 5/2 मेरे बच्चे, मेरा राइट आंसर।
एक तो तरीका है यार ये वाला, इसमें आपको समझ में आ ही गया होगा, कैलकुलेशन बहुत लेंथी है, लेकिन बहुत सारे बच्चे यही तरीका लगाते हैं सोल्व करने का, बहुत लेंथी मेरे बच्चे। अब आइए आगे देखिए, एक और एस्पेक्ट से मैं चीजें निकालने की कोशिश कर रहा हूं ताकि आप समझ पाए। जब दूसरे एस्पेक्ट से आप चीजें निकालने सीखें तो आपने एक चीज नोटिस की कि थोड़ा सा विचित्र सा पैटर्न दिखाई दे रहा है। ये 17 है, ये 16 है, ये 5 है, ये 4 है, यानी 4 से 1 बड़ा, यहां 16 से 1 बड़ा 17। तो मेरे प्यारे बच्चों एक बात बताओ, इस वाली पूरी कहानी को, इसको मैं ऐसे नहीं लिख दूं 16 जमा 1 जमा 1/16, ऐसे लिख दूं कोई दिक्कत है? आप कहें क्यों? क्योंकि देखो 16 और 1 17, 17 सही 1/16 लिखा जा सकता है। भाई समझ के देखो ना, 17 सही 1/16 लिखा जा सकता है कि नहीं लिखा जा सकता? हाँ है ना? भाई मैंने क्या किया, मैं इसको सही से ही लिखता हूं, x की पावर 4 प्लस एक्स स्क्र वाई स्क्र प्लस वाई की पावर 4। ये वैल्यू है मेरे बच्चे 17 जमा 1/16। अब मैंने क्या किया, इसको ब्रेक किया 16 जमा में 1 जमा 1/16। ध्यान से देखोगे मतलब तो अभी भी वही है। और ऐसे ही मेरे बच्चे यहां मैं इसे ब्रेक करूंगा 5 को, तो 4 माइनस 1 जमा 1/4। आप कहोगे तो सेट ही नहीं हुआ आपका डाटा। ये तो डाटा ही सेट नहीं हुआ, क्योंकि 4 में गया 3, तो मतलब मुझे यहां +1 रखना होगा। अगर मुझे +1 रखना हो तो कहा, तो मुझे एक्स वाई की वैल्यू -1 लानी होगी, तभी तो माइनस माइनस +1 बनेगा। और अगर ऐसा कर दूंगा तो मेरा डाटा सेट हो गया। आपने कहा ठीक है, यानी एक्स वाई की वैल्यू -1 लेनी होगी। अगर एक्स और वाई दोनों की वैल्यू -1 लेनी होगी तो यहां तो कोई दिक्कत है ही नहीं, क्योंकि स्क्वायर है, +1 आ गया। तो अगर एक्स की पावर 4 16 है तो एक्स की वैल्यू कितनी आ गई 2, और यहां y की पावर 4 1/16 है तो y की वैल्यू क्या आ गई 1/2। लेकिन ये माइनस में भी ली जा सकती है, दोनों प्लस में भी ली जा सकती है, क्योंकि दोनों जगह पावर 4 है, दोनों जगह स्क्वायर है, इसलिए फर्क नहीं पड़ेगा। तो अगर आप थोड़ा सा समझदारी से सोचे तो इनमें से किसी एक को नेगेटिव ले सकते हैं, एक को पॉजिटिव ले सकते हैं। मैं क्या करता हूं, y को नेगेटिव ले लेता हूं, x को पॉजिटिव ले देता हूं। आप कहें ऐसा अपराध क्यों कर रहे हो? ऐसा इसलिए कर रहा हूं क्योंकि अगर मैं x को नेगेटिव और y को पॉजिटिव लूंगा तो आंसर माइनस में आएगा, जबकि कोई भी आंसर माइनस में नहीं। तो मैंने सिस्टम बनाया कि x को 2 ले लेता हूं, y को -2 1/2, तो इन्हें गुना करेंगे तो एक्स वाई मेरा -1 निकल के आ जाएगा, और बाकी जो रिजल्ट पूछा वो एज इट इज हो जाएगा। अब x -y पूछा है तो x की वैल्यू है 2 और y की वैल्यू -1/2, तो माइनस माइनस प्लस, तो 2 दूनी 4 और 1 5/2। ऑप्शन डी मेरा राइट आंसर। एक बार जल्दी से ईमानदारी से बताइए कितने बच्चे इस पोर्शन को समझ गए, वरना दोबारा बताऊंगा। देखिए फिर से समझाता हूं अपनी बात को। मैंने क्या किया मेरे राजा, मैंने 17 सही 1/16 को ब्रेक किया, क्या कि यार यहां 16 है, यहां 17 को मैं 16 जमा 1 जमा 1/16 कर दूं तो y की पावर 4 1/16 है, तो y का मान 1/2 लिया जा सकता है। x की पावर 4 16 है तो x का मान 2 लिया जा सकता है। तो यहां एक बात समझ में आई कि ये दोनों एक दूसरे के उल्टे हैं, तो इसलिए इनका प्रोडक्ट 1 आएगा, और आ भी रहा है। लेकिन अगर इन दोनों का प्रोडक्ट -1 आए तब भी स्क्वायर है तो +1 ही आएगा। लेकिन अगर मैं एक्स वाई का प्रोडक्ट +1 ले रहा हूं तो यहां -1 आ जाएगा, और फिर इस एक्सप्रेशन को मैं इस फॉर्म में रिप्रेजेंट नहीं करता, क्योंकि इसको खोलूंगा तो 4 जमा 1 जमा 1/4 आएगा और कुछ नहीं आएगा। अब भैया एक्स वाई को मुझे नेगेटिव लेना होगा, तो एक्स वाई नेगेटिव तभी आएगा जब या तो वाई माइनस हो या एक्स माइनस हो, कोई एक माइनस लेना पड़े। मैंने ऑप्शन की तरफ देखा कि यार एक्स माइनस हो जाएगा तो उत्तर माइनस में आएगा, माइनस में है नहीं, तो मैंने क्या किया वाई नेगेटिव कर दिया। अब समझ में आया भाई? देखिए मीन्स के लिए बच्चे का दिमाग इतना खुला होना चाहिए। देखिए मेरे प्यारे बच्चों, ये सवाल हमसे पूछा हुआ है, हमारे एग्जाम का क्वेश्चन है। सवाल ने कहा पहले वाले इक्वेशन को सोल्व करेंगे तो 3x जमा 4y बराबर है मेरे बच्चे 29। दूसरे वाली को 8x जमा -6y, 12 उधर गया तो -6, 4 कॉमन, 2 कॉमन आएगा तो 4x -3y, और ये आएगा -3। देखिए मेरे प्यारे बच्चों, इक्वेशन के सवाल में एक बेसिक सा फंडा है, 2 इक्वेशन है, 2 वेरिएबल सोल्व कर लेना चाहिए। सोल्व आपको आता है कैसे, इसे 4 से गुना करें, इसे 3 से, तो ये कट जाएगा, y की वैल्यू निकालो, फिर x की वैल्यू।
लेकिन थोड़ा दिमाग दौड़ाएं तो पूछा है 5x माइनस 3y माइनस 9। मेरे बच्चे 5x को x जमा 4y 4x माइनस 3y माइनस 9 लिख देते, कोई दिक्कत है? आपने कहा जी नहीं। तो मेरे बच्चे 4x माइनस 3y की वैल्यू है -3, ये वाली वैल्यू कितनी? -3, तो -3 माइनस 9। अब मुझे जो वैल्यू चाहिए वो किसकी चाहिए? x की। उसके बाद मेरा एग्जैक्ट आंसर आ जाएगा। देखो यार, अगर मैं महज तुक्केबाजी करूं तो मैं ये कोशिश जरूर कर सकता हूं कि सर x अगर पॉजिटिव है और y भी मेरे बच्चे अगर पॉजिटिव है, x और y दोनों अगर पॉजिटिव है, तो y की वैल्यू हर हाल में बड़ी होगी मेरे बच्चे और x की वैल्यू छोटी होगी, क्योंकि 3 छोटा है 4 से, तभी तो ये माइनस आएगा। और अगर इस लिहाज से जाएं तो मेरे प्यारे बच्चों, अगर x की वैल्यू y से छोटी है तो मेरे बच्चे प्लस में है कुछ भी, तो 9 3 12, 12 से छोटा आंसर आएगा, 12 से छोटा एक ही आंसर रहती है मेरा आंसर। लेकिन अगर आप इस बात को नहीं मानते और कहते हैं सर ये एक तुक्केबाजी ज्यादा लग रही है, तो मेरे बच्चे फिर आपको एक काम करना पड़ेगा कि यहां कोफिशिएंट y के इक्वल करके x की वैल्यू निकाल दो, ताकि डायरेक्ट x की वैल्यू रख के आंसर निकल के आ जाए। बस इतनी हेल्प मैं इसमें कर सकता हूं। और इक्वेशन पे थोड़े अच्छे अच्छे सवाल आ रखे हैं, तो सारी मैं एक साथ पिक कर रहा हूं, और ये सारे के सारे सवाल वो हैं जो मेरे प्यारे बच्चों पेपर के आए हुए हैं। इस सवाल में ये इक्वेशन दे रखी है, पूछा है जी x प्लस वाई प्लस जेड का मान क्या होगा? -34 का। तो मेरे बच्चे पहली बात तो आप ये समझिए कि 3 इक्वेशन है, 3 वेरिएबल वैल्यू नहीं रख सकते, सोल्व करना पड़ेगा। जब आप सोल्व करने पे जाएं तो एक बात देखिए कि हमें x प्लस वाई प्लस जेड होगा। देखिए 3 इक्वेशन को सोल्व वो नहीं कराना चाहेगा, मुझे नहीं लगता कि मीन्स में पूछना चाहिए, लेकिन फिर भी सोल्व करना हो तो 2 को सेट करके फिर करना होता है। एक सवाल ले रखा उसको समझाऊंगा, लेकिन यहां कोशिश करना कोई ना कोई लॉजिक बैठाया होगा। जैसे अगर देखें 5 और 7 12, 12 और 3 15, 9 और 2 11 4 15, 11 और 6 17, 17 में 2 गया 15। यानी अगर सबको सिर्फ जोड़ दिया जाए तो यह आएगा 15x, यह आएगा 15y और यह आएगा 15z, और इन्हें जोड़ेंगे तो 9 और 8 17, और 17 में 4 गया 13, और इनको जोड़ेंगे तो 17 और 23 40, 40 और 18 58। ये मेरे प्यारे बच्चों मेरा उत्तर है। अब इस 13 को भी ले जाके उधर ले जाएं तो 58 में से 3 55, 55 10 45, तो ये वैल्यू आई 45। अब मेरे बच्चे पूरे में से 15 कॉमन ले देंगे तो x प्लस वाई प्लस जेड की वैल्यू आई 3, तो ये वैल्यू 3, ये -34 घटाएंगे -28, मेरा आंसर हो। ये भी एसएससी सीजीएल का ही क्वेश्चन है, बहुत आसान था, सीधा सीधा दिख गया। हर बार आसान नहीं दिखेगा, जैसे इस सवाल पे ये मेरे प्यारे बच्चों सीजीएल मींस 2020 का सवाल है। सवाल में कह रहा है 8 पेंसिल 5 कलम और 3 रबड़। 8 पेंसिल 5 कलम और 3 रबड़। मेरे प्यारे बच्चों इसकी कीमत 111 रुपए। 9 पेंसिल 6 कलम और 5 रबड़, इसका मूल्य 130 है, इसका मूल्य 130 है। 16 पेंसिल तेरी के वे 16 पेंसिल 11 कलम 3 रबड़ बराबर 221। मुझसे सवाल में पूछ रहा है कि भाई 39 पेंसिल 26 कलम 13 रबड़ की कीमत ज्ञात करें। अब मेरे प्यारे बच्चों मेरी बात को बड़े ध्यान से सुनिए, मैं क्या कह रहा हूं। अगर हमें इक्वेशन सोल्व करके आंसर निकालना पड़े और शायद समय नहीं हो मेरे पास, तो मैं छोड़ दूंगा ऐसे सवाल फिर भी आपके पास आता है एग्जाम में, तो आपके लिए कुछ ना कुछ लॉजिक, कुछ ना कुछ क्लू आपको दे के जाएगा। अब वो लॉजिक और क्लू आपको ढूंढना पड़ेगा कि इनमें किसको जोड़ें, किसको घटाएं, किसको गुना करें कि ये वाला रिजल्ट आता दिखाई दे जाए। आप यहां ध्यान देंगे तो 13 एकम 13, 13 दूनी 26, 13 ते 39, यानी 3 2 1 में रिलेशन लेके आना और कुछ नहीं करना। इसमें हमें क्या करना होगा मेरे बच्चे, उस लॉजिक की तलाश करनी। वो लॉजिक बहुत बार जल्दी मिल भी जाता है और बहुत बार नहीं भी मिल पाता जल्दी से, और कई बार बेशर्मी ये भी हो जाती है कि लॉजिक होता ही नहीं है, डिटेल ही करना पड़ता है।
तो ऐसा क्वेश्चन, और ये पेपर के क्वेश्चन है, मेरे बनाए हुए सवाल नहीं, ऐसा सवाल जब भी पेपर में आएगा तो आपको बहुत सोच समझ के टाइम को मैनेज करना है कि किस समय सवाल करना है। जैसे यहां देखो तो 13×3 = 39, 13×2 = 26, 13×1 = 13, यानी 3-2-1 का रेशियो। यहां इनको जोड़ू, 9 और 8 17 और 16 33 बैठ रहा है, 4 5 11 11 22 बैठ रहा है, 5 3 8 और 3 11 बैठ रहा है। यहां पे भी रेशियो देखोगे तो 11×2 = 22, 11×3 = 33, 3-2-1 आ जाएगा जो मुझे चाहिए। हाँ है ना। तो करो क्या कि आंख बंद करके भाई इन सबको जोड़ दो। जोड़ रहे हैं तो ये 33 के आया, ये 22 के आया, अरे यार 22 33 पी आया, ये मेरे भाई 22 के आया, और ये 11 आ रहा है। और यहां जोड़ोगे तो 1 और 1 2 आएगा, 2 और 3 5 और 1 6 आएगा, 1 और 1 2 और 2 4। अब देखिए मेरे बच्चे, तो 11×3 = 33, 11×2 = 22, 11×1 = 11, और यहां भाग देंगे तो 11×4 = 44, 11×2 = 22, यही आया। तो मेरे बच्चे 3p + 2k + 1r = 42 है। अब मेरे प्यारे बच्चों, मुझे इसका क्या चाहिए, 13 गुना। तो भाई इधर भाई 13×3 = 39, 13×2 = 26, 13×1 = 13, तो इसका 13 गुना ढूंढना होगा। तो 13×2 = 26, 13×4 = 52 और 2 और 52 और 2 54, 546 मेरे प्यारे बच्चों मेरा राइट आंसर है। मैं फिर से अपनी बात दोहरा दूं, इस तरीके के सवालों में बीमारी एक ही आके फंसी है, क्योंकि मैं जब सवाल तैयार करता हूं तो मैं पूरा रिसर्च करता हूं उस पर कब कब कैसे कैसे सवाल आए। कुछ जगह लॉजिक मिल जाता है, कुछ जगह लॉजिक नहीं मिलता, कई बार लॉजिक ढूंढने में समय खराब हो जाता है। तो भाई इस तरीके का सवाल जब भी आएगा तो कोशिश करना अपने टाइम के हिसाब से डिसीजन लिया जाए कि हमें क्या ट्राई करना है क्या नहीं करना। अगला सवाल देखिए मेरे बच्चे, आइए मेरे बच्चे, 4 कलम यानी 4 पेन, 6 नोटबुक और 9 फाइल, इसकी कीमत 305 रुपए। सारे के सारे हूबहू पेपर के सवाल है, मेरा एक भी सवाल डाटा, इवन एक पिन भी चेंज नहीं है। 3 पेन + 4 नोटबुक एंड 2 फाइल is ₹145. What is the cost of 5 pen plus 8 notebook plus 16 फाइल? देखिए इस सवाल में लॉजिक लगेगा ही लगेगा, 500% कह सकता हूं। क्यों इसलिए कह सकता हूं, क्योंकि सर 2 इक्वेशन है और वेरिएबल है 3, तो कोई ना कोई लॉजिक के आधार पे दे रखे हैं। तीनों वेरिएबल निकल ही नहीं सकते, किसी माई के लाल में दम नहीं जो निकाल दे अलग अलग। तो मेरे प्यारे बच्चों, आपको इसे सोल्व करना चाहिए, कोई ना कोई लॉजिक देखें। भाई 4 और 3 7, ठीक है, 7 से 5 तो नहीं बन रहा भैया, ये करें तो 3 का डबल करें 6, 6 4 10, 4 का डबल 8, 8 और 6 14, बट वो आधा नहीं हो रहा। अब देखो मेरे भाई, अब मेरे भाई अगर मैं इसको डबल कर दूं, 3 गुना कर दूं, तो 3 दूनी 6, ये भी नहीं आ रहा। तो हमें धीरे 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 उस लॉजिक की तरफ ही मेरे प्यारे बच्चों जाना होगा, और कोई इलाज नहीं। अगर मैं इनका डिफरेंस ले दूं तो 4 में 3 गया 1 पी, यहां 6 में 4 गया 2 एन, और 9 में 2 गया 7 है। आप कहोगे ये क्या कमाल है, यही तो कमाल है भाई। 10 में 4 गया 6, 2 में गया 160। अब इन दोनों को जोड़ दो तो 4 और 1 5 पी, 6 और 2 8 एन, 9 और 7 16। इन दोनों को जोड़ोगे मेरे बच्चे तो ये आएगा 465। ये मेरे प्यारे बच्चों मेरा राइट आंसर। और सबसे बड़ी बीमारी क्या है, उल्लू के पट्टे ने कैन नॉट डिटरमाइन भी डाल दिया, जो कि एक्चुअल में इसका आंसर होना चाहिए, है ना। लेकिन है क्या कि हमें देखना होता है हमेशा बेस्ट क्या है ऑप्शन में, आंसर में। तो हमने कहा कि ये निकाला जा सकता है, इनको इस तरह सेट किए तो बिल्कुल राइट आंसर है। तो 465 ही एग्जैक्ट आंसर माना जाएगा। चलिए मेरे प्यारे बच्चों, आज के लिए इतना ही रखते हैं। आप सभी को नमस्कार, बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का। थैंक यू, हैव अ नाइस डे टू एवरीवन। धन्यवाद।